सागर में चीन के लड़ाकू विमानों ने उसे उकसाने की कोशिश की है। अमेरिका ने चीन की इस भड़काने वाली कोशिश का एक वीडियो भी जारी किया है। असल में दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, फिलीपींस और जापान की नौसेना मिलकर एक बड़ा अभ्यास करने जा रही है, जिससे चीन चिढ़ा हुआ है और यही वजह है कि वो दक्षिण चीन सागर में मौजूद अमेरिकी लड़ाकू विमानों के सामने अपनी ताकत दिखाता नजर आया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो वीडियो है ये अमेरिका की ओर से जारी की गई है, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि ये चीन का लड़ाकू विमान यहां पर घूमता हुआ नजर आया है। अमेरिकी जेट के सामने ये चीन का विमान दिखा है। हालांकि ये बड़ी बात सामने निकल कर आई कि देखिए, आने वाले समय में 3 देश यहां पर अभ्यास करने वाले हैं, जिसमें अमेरिका, फिलीपींस और जापान है। और जापान के खिलाफ चीन लगातार समय समय पर इसी तरीके से हरकतें करता रहा है और इसी अभ्यास से चीन चिढ़ा हुआ है और उसके बाद ये लड़ाकू विमान चीन ने यहां भेजा। बड़ी खबर उत्तर कोरिया से जुड़ी। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली अपनी मिसाइल की टेस्टिंग की। हालांकि जापान ने आशंका जाहिर की है कि ये किम जोंग उन की नई बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग भी हो सकती है, जिसके बाद जापान ने अपने ओकिनावा द्वीप पर इमरजेंसी वार्निंग जारी कर दी। उधर दक्षिण कोरिया भी किम जोंग उन के इस कदम से बुरी तरह घबरा गया है, जिसके बाद उसने अपने कई शहरों पर खतरे का अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि उसे इस बात का डर सताने लगा है कि किम जोंग उन की ये नई मिसाइल उसके देश का नामो निशान मिटा देगी। यही वजह थी कि उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की खबर लगते ही दक्षिण कोरिया में खतरे का सायरन बजने लगा और दक्षिण कोरिया के शहरों में ये सायरन ऐसा गूंजा कि लोग खौफ से भर गए। हालांकि कुछ देर बाद दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि किम जोंग उन की ये मिसाइल समंदर में जा गिरी, जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। वहीं थोड़ी देर बाद जापान ने भी आरोप लगाया कि किम जोंग उन ने बैलिस्टिक मिसाइल का ही परीक्षण किया था, जिसे वो प्लानिंग के तहत सैटेलाइट लॉन्च का नाम देने की योजना बना रहे थे। हालांकि गनीमत रही कि इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, जिसके बाद जापान ने ओकिनावा द्वीप पर जारी किए गए खतरे के अलर्ट को रद्द कर दिया। और इस हंगामे के बाद उत्तर कोरिया ने एक बयान जारी कर दिया है। इस बात का ऐलान कर दिया है कि उसने अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें असफल रहा। उत्तर कोरिया की सरकार ने यह स्वीकार किया कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने का उसका मिशन फेल हो गया और सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक ले जाने वाला उसका रॉकेट समंदर में जा गिरा। हालांकि दूसरी तरफ जापान लगातार किम जोंग उन पर बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग का आरोप लगा रहा है। जापान का आरोप है कि किम जोंग उन बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग के बाद को सैटेलाइट लॉन्चिंग कहकर दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका प्लान बहुत खतरनाक हो सकता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले 3 मई को मॉस्को में राष्ट्रपति भवन पर 2 ड्रोन से हमला बोला गया था। उस वक्त भी रूस ने सीधे यूक्रेन पर ही हमले का आरोप लगाया था। हालांकि इस हमले को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया था, लेकिन इस बार मॉस्को पर जो हमला हुआ उसने पुतिन की नींद उड़ा दी, क्योंकि सुबह के वक्त ही मॉस्को एक के बाद एक हुए कई धमाकों से दहल गया। मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक के कई वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक वीडियो में धमाकों की वजह से घबराए लोग सड़क पर खड़े दिखाई दिए, जबकि मॉस्को और उसके आसपास के इलाके में आसमान में कई ड्रोन उड़ते नजर आए। हालांकि उनमें कई ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया गया। रूस के मीडिया के मुताबिक मॉस्को पर करीब 25 ड्रोन ने धावा बोला, जिनमें 13 ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन कुछ ड्रोन अटैक करने में कामयाब रहे और उन्होंने 2 इमारतों को नुकसान पहुंचाया। मॉस्को के मेयर के मुताबिक इन हमलों में 2 लोग घायल हो गए।